हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ओ फ्रेंड, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं करने लगी हूँ और यहाँ पे मैंने रख दिया है दूध गर्म करने के लिए और मैं यहाँ पे बना रही हूँ खोआ। हाँ, तो यहाँ पे मेरी 2 लीटर की बोतल आई हुई थी गांव से, तो मैंने उसमें से आधी किलो तक दूध निकाल लिया था और बाकी के दूध का खोआ बना लिया था। उसके बाद फ्रेंड, मैं यहाँ पे थोड़ी देर बाद खोआ वगैरह करने के बाद मैंने खोआ का मिक्सर बनाया, जो बनाया जाता है गुजिया में बनने के लिए, तो मैं वो बनाया। और उसके बाद फिर मैंने बना लिए यहाँ पर गुजिया, क्योंकि ना आलस करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जो काम हमें करना है तो वो तो हमें करना ही है। तो मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ गुजिया। और अभी गुजिया बनाती बनाती फ्रेंड मुझे हो गए थे, मैंने 4:30 बजे से तो बनाना ही स्टार्ट करी थी और कम से कम 7 बज गए थे मुझे गुजिया बनाते बनाते। पर मैंने कि कोई बात नहीं है, चलो करना है तो फिर डरना क्या है। तो पर लगी रही हूँ काम करने में। और बस यहाँ पे मेरी गुजिया बन रही है। तो फ्रेंड, यहाँ पे बन रही है मेरी गुजिया। और दीपावली से पहले तो बना नहीं पाया था, और मैंने तो जानबूझ के ही नहीं बनाया था, मुझे पता था ग्रेन वगैरह पड़ेगा, तो इससे अच्छा बनाओ क्यों, चीज़ ख़राब होगी तो बाद में ही बना लेंगे। इस चक्कर में मैं अब बना रही हूँ। और आज है कितनी तारीख है ऋषा? 26। आज है 26 तारीख और मेरी यहाँ पे गुजिया बन रही है, देखिए आप। सब बना लेंगे, धीरे धीरे हो जाएगा। और थोड़ी सी मठरी और बनाऊंगी, और इससे ज़्यादा मैं कुछ बना नहीं रही, थोड़ा बहुत ही बन जाए। और आप लोग बताइएगा आप लोगों ने क्या क्या बनाया है। तो चलो मैं ये बना लेती हूँ, नहीं तो आपसे बात करने के चक्कर में मेरी ये चल जाएंगी, तो मैं सेक लेती हूँ। बाय। तो फ्रेंड, यहाँ पे बन गई है मेरी ये गुजिया, इतनी बनाई है। और ये थोड़ी सी गुजियों में जो मैदा बची थी, क्योंकि मेरा खोआ ख़त्म हो गया था, तो थोड़ी सी मैदा बची थी, तो ये सादा मठरी बन गई है। और इस पर मैं वो चाशनी करते हैं ना मीठी वाली, वो इस पर मैं चाशनी बना के चाशनी में डाल दूँगी, तो ये मीठे शक्करपारे हो जाएंगे, मीठी मठरी हो जाएंगी ये। और ये गुजिया अभी तो मैंने यही बनाया है, और बस मैं नमकीन गुजिया और बनाऊँगी, वो मैं कल बनाऊँगी, क्योंकि अब तो ये बनाया है, अब खाना वगैरह बनाऊँगी क्योंकि शाम हो चुकी है, और अब बाकी का काम होगा कल। और फ्रेंड, कल भाई दूज भी है, कल भाई वगैरह आएंगे, उनका निमंत्रण करेंगे, कर दिया है निमंत्रण, तो कल भैया वगैरह आएंगे, कल भाई दूज है, कल भी बनेगा खाना पीना। तो बस यही त्यौहार होता है जो सब लोग मिल लेते हैं, जुल लेते हैं एक दूसरे से। वैसे तो कोई किसी के घर पे नहीं जाता और टाइम ही नहीं मिलता, आजकल इंसान इतना बिजी है कि किसी को किसी के लिए टाइम ही नहीं है। तो ये त्यौहार है। अब वैसे भी त्योहारों में भी पहले जैसी रौनक नहीं रही, पहले त्यौहार में कितना अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। अब तो त्योहारों में वो चीज़ नहीं रही है। पर जी हाँ, थोड़ी बहुत है, वो है एक दूसरे के लोग आते जाते हैं, भाई दूज वगैरह हैं, तो जो त्यौहार तो हम मनाते हैं। तो बस यही है, कल भाई दूज है कल। और ये आज तो गोवर्धन की पूजा थी, और मैंने तो गोवर्धन की पूजा, हम क्या यहाँ पे रहते हैं तो हम तो यहाँ पे करते रही हैं गोवर्धन की पूजा। और गांव में हमारे सास ससुर वगैरह और भी देवर दौरानी वगैरह सब लोग वहाँ पे रहते हैं, तो हमारी पूजा वहीं पे होती है। मतलब जो गोवर्धन बनाए जाते हैं ना गोबर से, तो मैं यहाँ पे खाना पीना तो बनाती हूँ, कढ़ी चावल वगैरह जो भी बनता है गोवर्धन पे, और अपने भगवान जी का भोग वगैरह लगा देते हैं और हम सब लोग खा लेते हैं। और बस ये है कि वो गोवर्धन वगैरह हम नहीं बनाते, क्योंकि वो हमारे गांव में बनते हैं ना, इसलिए मैं यहाँ अलग से नहीं बनाती हूँ। आगे चल के कभी देखेंगे जब बनाए जाएंगे जब। पर अभी जब तक मेरी सास है, जब तक तो मैं अपना अलग यहाँ पे नहीं बनाती हूँ। और क्योंकि जब तक अपनी सास वगैरह होती है, जब तक अलग अलग कुछ चीज़ की भी नहीं जाती है। और खाना पीना है वो तो बना लो कर लो, वो सब चल जाता है। पर ये अलग से गोवर्धन पूजा, देव सोनी 11 आती है ना, देव उठते हैं जब, वो भी मैं यहाँ नहीं बनाती, क्योंकि वो मेरे गांव में ही बनते हैं। तो बस ये जो चीज़ें हैं जो परिवार के साथ की होती है, वो मैं यहाँ पे अलग नहीं करती हूँ, क्योंकि अभी सास ससुर जब तक है, जब तक मैं अलग कुछ नहीं कर सकती। तो ठीक है। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? और आई होप कि आप लोग एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले आप लोगों को भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है भाई दूज,
और मैं बस अब नहा धो के फ्री हो चुकी हूँ और मेरा थोड़ा बहुत काम भी हो गया है। और क्योंकि मेरे भैया भाभी वगैरह सब लोग मेरे घर पे आएंगे, तो मैंने खाना भी बना लिया है। और खाने में मैंने बनाया है, अभी थोड़ा बहुत ही खाना बनाया, पूरा नहीं बनाया। तो खाने में मैंने बनाई है, यहाँ बन गई मेरी मटर पनीर की सब्ज़ी। मैं बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ। यहाँ बन गई है मटर पनीर की सब्ज़ी, और यहाँ बन गया हमारा बूंदी का रायता। और ये आटा लगा के मैंने रख दिया है और पूड़ी बनाऊंगी। बस बनाने ही जा रही हूँ, कढ़ाई रख दी है गैस पे, अभी नहीं जा रही हूँ, अभी गैस ऑन नहीं करिए। और बस एक पूड़ी बनाऊंगी और जो गुलाब जामुन मेरे रखे हुए हैं और गुजिया भी बना ली थी नाइट में। तो बस यही सब है, और ज़्यादा कुछ तो मैंने बनाया नहीं, क्योंकि भैया ने भी मना कर दिया था कि ज़्यादा कुछ मत बनाना, क्योंकि त्योहार है, त्योहार में ये मिठाई वगैरह पक्का खाना खा खा के परेशान हो जाते हैं। तो बस भैया ये गई थी, वह पूड़ी बस रायता सब्जी और पूड़ी बनाना और कुछ मत बनाना। तो मैंने कहा ठीक है। और फिर मेरे हस्बैंड भी अपनी बहन के यहाँ जाएंगे, मेरे बच्चे भी जाएंगे। तो बस मैंने तो जो ही बनाया है, मैंने अपने भैया वगैरह के लिए बनाया है, और देखते हैं बस। और टाइम तो अब हो चुका है, 11:15 बज गए हैं, 11:15 बज गए हैं। और देखो बस कब तक आ रहे हैं, वैसे तो भैया ने बोला था हम 10:30 11 बजे तक आ जाएंगे, पर अभी आए नहीं है। देखो कितने बजे तक आते हैं, और वेट कर रही हूँ उनका। मैं सोच रही हूँ वो लोग आ जाए तभी पूरी बनाना स्टार्ट करूँ, और गरम गरम ही। पर ये मैं थोड़ी सी बना ले रही हूँ, तब तक भगवान वगैरह का भोग लगा देते हैं। और आप लोग बताना आपकी भाई दूज कैसी बनी है। और बस आज का और दीपावली का क्या होता है, छोटी दीपावली 5 दिन का त्यौहार होता है बस आज और है। फिर क्या, फिर वही नॉर्मल अपना जो भी है। तो चलो मैं आपसे फिर थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। और फ्रेंड मैंने यहाँ पे लगा लिया टीका करने के लिए प्लेट, और ये आ गई है मेरी बच्चों की बहन, और ये कर रही है मेरे छोटे बेटे को टीका। और मेरे बच्चे कैमरे में बिल्कुल भी नहीं आते। और ये मेरे भाई का लड़का है, मेरे भैया भाभी भी सब लोग आ चुके हैं। और ये मेरे भाई का लड़का है, तो उसने उसके भी टीका कर दिया, मेरे बड़े लड़के की भी टीका कर दिया है, पर वो कैमरा में नहीं आया। उसके बाद मैं यहाँ पे करने लगी हूँ अपने भाई के टीका। पर मैंने कि चलो मेरी तो वीडियो बना दो, तो मेरा बेटा मेरा बना रहा है। तो मेरा भैया बैठा हुआ है, मेरी भाभी बैठी हुई हैं, तो मैं बस इन सबको टीका कर रही हूँ। और आजकल तो ये है कि मेरा भैया भी छुट्टी लेके आया, भैया जॉब करने के लिए जाता है, तो वो भी छुट्टी लेके आए हैं, क्योंकि इसलिए वो जो थोड़ा जल्दी आ गए थे। 11 बजे तक वो मेरे घर पे आ गए थे, और मैंने भी खाना वगैरह सब बना के रख दिया था। बस टीका वगैरह करके मैं उनको खाना खिला दूँगी, और मैंने बस खाना वगैरह खिला देंगे, फिर वो मेरी बड़ी दीदी के घर पे भी जाएंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे भाभी की भी टीका कर लिया है। और ये है मेरा भतीजा, बड़ा शरारती है, छोटा है, चश्मा देखो बिल्कुल हीरो की तरह बन के रहता है। और फ्रेंड ये करवा चौथ पे मेरी भाभी ने वो छिड़कते हैं ना कुछ, तो ये छिड़का है, वो मुझे दे रही है। और फ्रेंड मेरे भैया भाभी चले गए हैं, और वो आए थे और खाना वाना खा पी के हमने दोज वगैरह और टीका वगैरह कर दिया था, और वो लोग चले गए हैं। अब वो क्योंकि ना मेरे भाई को ना 3 जगह जाना पड़ता है। सबसे पहले वो मेरे घर पे आता है, फिर उसके बाद मेरी बड़ी दीदी है उनके घर पे जाते हैं, वो हजीरे पे रहती है। और उसके बाद भाभी भी आई थी साथ में, और भाभी का मायका भी हजीरा पे है। तो वो ना बड़ी दीदी के यहाँ से होने के बाद वो फिर अपने मायके जाती हैं, तो 3 जगह जाना पड़ता है। तो सबके यहाँ बस 1-1 डेढ़ घंटे, सब लोगों के यहाँ 1-1 डेढ़ घंटे का ही टाइम देता है, क्योंकि ज़रा से ही टाइम बहुत हो जाता है। तो बस मेरे यहाँ खाना खा पी के और टीका मीका हो गया, तो फिर वो निकल गए, वो बड़ी दीदी के घर पे गए हुए हैं। और हम लोगों ने भी खाना खा लिया, और उसके बाद मैंने थोड़ा आराम किया, और फिर मैं चलो आपसे मैं बात कर लेती हूँ। और शाम को थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड भी अपनी नंद के यहाँ जाएंगे, और वो कह तो रही थी कि भाभी आप भी आ जाना, पर वही है कि मैं तो यहाँ काम, देखो पता नहीं है मैं जाऊँगी या नहीं जाऊँगी, अभी मैं श्योर नहीं हूँ। और अगर मैं जाऊँगी तो माँ की वीडियो को भी थोड़ी बहुत रिकॉर्ड करूँगी, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड दीपावली पे ना मेरा बड़ा बेटा भी आया हुआ है, पर वो वही है कि मेरे बच्चे ना बिल्कुल भी कैमरा के सामने नहीं आते, उन्हें बहुत शर्म लगती है। तो दोनों बच्चे, ना बड़ा वाला ना छोटा वाला, छोटे वाली है तो मैं थोड़ा बहुत ले भी लेती हूँ बाई चांस, और बड़ा वाला तो बिल्कुल भी नहीं आता, उन्हें बहुत शर्म लगती है।
और तो ये कि बच्चे तो वो भी दीपावली पे आया हुआ है और वो जॉब करता है, उसकी गवर्नमेंट जॉब है। तो इसीलिए वह दीपावली की छुट्टी लेके आया है और कुछ दिन रहेगा वो, 8-10 दिन, फिर वो चला जाएगा। और बच्चे यहाँ पे रहते हैं तो अच्छा लगता है, नहीं तो बच्चों के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और वो वहाँ रहता है ना इतनी दूर, तो बस हमें बस उसकी चिंता लगी रहती है। और ये ठीक है, दीपावली त्योहार पे वो आ गया है तो बोलती हूँ कि बेटा आ जाओ, बेटा आ जाओ, पर वो वीडियो में आते ही नहीं है। उन्हें बहुत ज़्यादा शर्म लगती है, बोलते हैं नहीं नहीं मम्मी हमें नहीं आना। तो एक भी बच्चा मेरा, दोनों में से एक भी बच्चे मेरी वीडियो में नहीं आते और ना मेरे हस्बैंड आते। तो ठीक है, अभी नया नया चैनल है इसलिए उन लोगों को शर्म लगती है, पर आगे चल के वो मेरी वीडियो में आने लगेंगे धीरे धीरे करके। और बड़ा बेटा ना मेरी दीदी का भैया आया था, भैया के साथ में दीदी के घर पे चला गया है वो। और क्योंकि मेरी दीदी की लड़कियां हैं वो उनके टीका वगैरह करेंगी, तो बड़ा वाला ही गया है, एक ही गया है, छोटा वाला नहीं गया। वो एक ही वो ही गया है मेरा बड़ा बेटा, तो अभी तो वो आया नहीं है। और देखो शाम तक ही आएगा, थोड़ी देर बैठ के आएगा, मामा के साथ वो निकल गया था। और देखो तो फ्रेंड, ये था मेरा भाई दूज का छोटा सा ब्लॉग। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय, टेक केयर।